फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद शहजाद है और मैं आपको अपने चैनल सैयद शहजाद में खुशामदीद करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं एक्सेल की वीडियोस की सेकंड सीरीज़ में खुशामदीद करता हूँ। ये एक्सेल की जो हमारी लास्ट थी, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर इंट्रोडक्शन था। ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। ये हमारा एक्सेल के ऊपर ये देख रहे हैं, जहाँ पे मैंने अभी कर्सर रखा हुआ है, ये एक निशान आ रहा है, ये फार्मूला बार कहलाता है। फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला भी आता है और यहाँ पे टेक्स्ट भी आता है। जो भी आपने सेल्स के ऊपर लिखते हैं, ये सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैं इस सेल पे खड़ा हूँ, बी के सेल के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू माय एडवांस एक्सेल क्लास। ठीक है, अब जैसे मैंने ये लिखा है, बी सेल के ऊपर लिखा है मैंने वेलकम टू एडवांस माय एक्सेल क्लास। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि बी के बाद सी डी ई के ऊपर भी शो कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा टेक्स्ट जो है बी सेल के अंदर ही है, लेकिन ये शो अभी आपको देख सकते हैं। अगर आप ऐसे शो कर देखें तो ये सी के ऊपर भी दिखा रहा है और डी के ऊपर भी दिखा रहा है, ई के ऊपर भी दिखा रहा है। अच्छा, ये सी डी ई के ऊपर इसलिए दिखा रहा है कि सी के पास अभी अपना कुछ भी डाटा नहीं है, वो एम्प्टी पड़ा हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें। अब सी के ऊपर मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें फार्मूला, ये फार्मूला बार है, यहाँ पे जो टेक्स्ट शो हो रहा था, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये सी का जो सेल है वो एम्प्टी है। अब इसी को मैं और प्रूफ करवाता हूँ आपको। ये देखें, बी के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने बी के ऊपर क्लिक किया है तो जो भी फार्मूला बार पे मैंने चीज़ें लिखी थी वो पूरी आ रही है, वेलकम टू माय एडवांस एक्सेल। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ रह गई या सी के सेल के ऊपर है। अच्छा, इसको एक चीज़ और कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ थैंक्स, लिखता हूँ। अब देखें आप, वेलकम के बाद कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि जो एक्सेल की जो सेल है, उस सेल में एक ही सेल के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये सेल की जो विड्थ है वो छोटी है, जिसकी वजह से ये शो नहीं कर रहा है पूरा डाटा। सी के ऊपर जो अपना कंटेंट है, देखें उस टाइम मैं सी के ऊपर सी के सेल पे क्लिक कर रहा था तो एम्प्टी शो कर रहा था। अब जैसा कि मैंने थैंक्स लिख दिया तो वो थैंक्स शो कर रहा है फार्मूला बार के ऊपर, जहाँ पे हम यहाँ पे टेक्स्ट जो होता है। ठीक है, अब मैं अगर बी के ऊपर आता हूँ, जहाँ वेलकम लिखा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें फार्मूला बार के ऊपर ये पूरा दिखाई दे रहा है टेक्स्ट, वेलकम टू माय एडवांस एक्सेल। ये देखिए, यहाँ पूरा शो कर रहा है वेलकम टू माय एडवांस एक्सेल, लेकिन ये बी वाले सेल के ऊपर वेलकम ही सिर्फ शो कर रहा है। जिसकी वजह ये है कि ये जो सेल है इसकी विड्थ छोटी है। अब इसकी विड्थ को हम किस तरह से बड़ा कर सकते हैं? इसकी विड्थ को बड़ा करने के लिए हमें ये जो बी है, बी का जो रॉ है, टॉप टू बॉटम, मैंने आपको बताया टॉप टू बॉटम जो होता है वो कहलाता है कॉलम्स। टॉप टू बॉटम जो है वो कहलाता है बॉटम, टॉप टू बॉटम जो है वो कहलाता है कॉलम्स। अब देखें, अब मैं टॉप के ऊपर क्लिक किया मैंने बी के ऊपर, तो ये पूरा बॉटम तक कॉलम्स सारी सेलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, अब ये जो बी है और इस बी और सी के दरमियान में जो फासला है, इस पे मैं अपने कर्सर को लेकर आता हूँ तो देखें ये कर्सर जो है अपने शक्ल कर्सर ने चेंज कर लिया। अब मैं इसको मैनुअली, इस बी के जो कॉलम है इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ। अब मैं इसको मैनुअली बड़ा कर रहा हूँ। इसको मैनुअली बड़ा करते ही ये आप देख सकते हैं कि पूरा टेक्स्ट शो हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं यहाँ से मैनुअली बड़ा कर रहा हूँ तो ये ऐसा भी हो सकता है कि टेक्स्ट ज़्यादा, टेक्स्ट की जगह कम हो और ये कॉलम जो है ज़्यादा बड़ा हो जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा बुरा शो होगा कि एम्प्टी स्पेस नज़र आ रहा है, वाइड वाइड स्पेस नज़र आ रहा है। इसका दूसरा आसान हल ये है कि जब आप कोई भी चीज़ लिखें, अभी जैसे मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ मैनुअली, क्योंकि मैनुअली कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका आसान हल ये कि जैसे अब ये वेलकम टू माय एडवांस एक्सेल लिखा है, इस बी के ऊपर मैं आके डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पे मैं वही जगह पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, सेल ऑटोमेटिकली जो है अपनी विड्थ को एडजस्ट कर लेता है टेक्स्ट के हिसाब से। जितना टेक्स्ट लिखा है विड्थ उतनी ही हो जाती है, सेम विड्थ हो जाती है, यानी कि विड्थ बड़ी नहीं होती है। मैनुअली जो मैंने किया था उसमें क्या हो रहा था, विड्थ बड़ी हो गई थी। ठीक है, अभी देखिए मैनुअली करने से क्या हो रहा है, विड्थ आप बड़ी भी कर सकते हैं, विड्थ आप छोटी भी कर सकते हैं। आपको खुद से बिल्कुल फोकस करके एक्सेल सेल की जो विड्थ है उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप यहाँ पे अगर सिर्फ क्लिक करें, डबल क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली सेल की विड्थ जो है एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको दूसरी चीज़ें ये इसके बाद क्या करना है हमने, कॉल्स की साइज़ जो है ज़्यादा बड़ी और मैनुअली तो चेक कर लिया मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर अगर अपने एक्सेल के सेल्स के ऊपर अपने आपको डाटा को डुप्लीकेट बनाना है तो वो किस तरह ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है शहजाद। ठीक है, मैं इसके थोड़ा सा फॉन्ट को पहले मैं डुप्लीकेट से पहले मैं कुछ होम्स के ऊपर जो टूल्स है उसको बता देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है कैलिबरी, ये फॉन्ट्स का टैब है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है। इसके अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुए होते हैं।
एक्सेल की तरफ से, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से। ठीक है, अब मैं अगर इस फ़ॉन्ट को, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है फ़ॉन्ट, तो मैं अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैं ये एडोब कैल्सन प्रो कॉल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये साइज़ कुछ ज़्यादा ही छोटा लग रहा है। अगर इसको मुझे साइज़ को बड़ा करना हो तो मैं यहाँ से साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखें मुझे बड़ी एक लंबी सी रेंज मिलती है, 72 तक की रेंज मिलती है। ठीक है, 48, 28, अभी मैं 48 कर लूँ या 36 कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इसको 16 के ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, 16 के ऊपर जैसे ही मैं लेकर गया तो ये इस तरह से हो गया। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ए के ऊपर लाया हूँ तो मैं कर्सर तो लिखा हुआ दिखा रहा है इंक्रीज फॉन्ट, यहाँ से भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखें ये इंक्रीज़ हो रहा है, फॉन्ट बड़ा भी हो रहा है। और ये देखें ये टैब के ऊपर भी दो दो करके इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 18 हो गया। अब मुझे कम करना है तो मैं छोटे वाले ए के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें लिखा हुआ डिक्रीज़ फॉन्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डिक्रीज़ होता है, इस पर क्लिक करता हूँ तो इंक्रीज़ होता है साइज़। अब मुझे ये जो टेक्स्ट लिखा है ये ब्लैक कलर से शो हो रहा है। अगर मुझे इसको कलर वाइज करना है तो मैं ये देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है स्मॉल से ए फॉन्ट कलर, यानी कि फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है। अभी मैं ये ए के ऊपर क्लिक करूँगा तो फ़ॉन्ट क्या हो जाता है, रेड हो जाएगा। अगर मुझे रेड कलर नहीं, कोई से भी कलर करना है तो मैं इस बराबर में एक ड्रॉप डाउन दिखा रहा है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बड़ी रेंज कलर की मिल जाएगी। जो भी मुझे पसंद है मैं वो कलर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर इसमें से मुझे कलर पसंद ना है तो ये मोर कलर्स दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो पूरा एक सैचुरेशन बॉक्स कलर का खुल जाता है। यहाँ से मैं जो भी कलर करना सेलेक्ट करना चाहूँ, डार्क लाइट अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट करके ओके कर सकता हूँ। ओके कर सकता हूँ, ओके करते ही वो कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको अभी दिखाने के लिए वापस से ब्राउन टाइप का कुछ कर देता हूँ या वापस रेड कर देता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियरली वाज़ेह हो। ये देखें रेड कर दिया है। अच्छा, ये बैकग्राउंड जो इसका सेल है वो आप देख सकते हैं वाइट आ रहा है। इसको आपको अगर सेल को भी कलर करना है तो आप सेल को भी कलर कर सकते हैं। ये आप सामने ए के बराबर में देख सकते हैं, ये बाल्टी नज़र आ रही है। ये बाल्टी इसलिए कि फिल कलर, देखें इसके ऊपर फिल कलर भी लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बैकग्राउंड देखें येलो हो गया है। अगर येलो कलर करना है तो आप येलो कलर कर लें, या कोई सा भी कलर करना है तो सेम इसके लिए भी वही मेथड है, आप अप्लाई करके इसके बैकग्राउंड कलर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे अगर फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है तो ये बी का है ऑप्शन, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आई है, इटैलिक हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा फ़ॉन्ट। अंडरलाइन करना है, फ़ॉन्ट के नीचे एक लाइन डालनी है तो ये यू है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इन सब की तीनों चीज़ की शॉर्टकट होती हैं कीज़। लेकिन जो बोल्ड करने की शॉर्टकट कीज़ होती है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंट्रोल के बटन के साथ आपने प्रेस करना है कंट्रोल बी। ठीक है, कंट्रोल बी प्रेस करने से क्या है आपको होगा, फ़ॉन्ट जो है आपका वो बोल्ड हो जाएगा, यानी कि मोटा दिखाई देगा या वेट बढ़ जाएगा फ़ॉन्ट का। कंट्रोल के साथ आप अगर कंट्रोल के साथ आप आई का इस्तेमाल करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट जो है वो फ़ॉन्ट जो है इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक से इटैलिक ये इसी इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, कुछ भी आप कह सकते हैं। और थर्ड है कंट्रोल के साथ आपने अगर कंट्रोल प्लस यू किया आपने तो फ़ॉन्ट का आपका क्या होगा, कंट्रोल प्लस यू, तो फ़ॉन्ट आपका क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। फ़ॉन्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगी, फ़ॉन्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगी तो वो फ़ॉन्ट अंडरलाइन हो जाएगा। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, सही है। पहले मैं इसके फ़ॉन्ट को साइज़ को बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको जब इफेक्ट पड़े इसके ऊपर तो साफ बाज़ हो। अब ये देखें ये फ़ॉन्ट क्या है, बोल्ड करना है तो मैं क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ तो अब ये देखिएगा फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। अब देखें जैसे मैंने कंट्रोल बी किया तो ये फ़ॉन्ट देखें नीचे वाले जो दो लिखे हैं मैंने कंट्रोल आई कंट्रोल यू, उसके बाद मोटा हो गया है, फ़ॉन्ट जो है बोल्ड हो गया है। अब मैं कंट्रोल आई वाले फ़ॉन्ट के ऊपर जो लिखा है कंट्रोल आई के साथ प्लस करूँ, मैं आई का की प्रेस करूँ तो फ़ॉन्ट क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल प्लस आई यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस आई यूज़ किया तो देखिए फ़ॉन्ट थोड़ा सा तिरछा हो गया है, मतलब इटैलिक हो गया है। ठीक है, अब इन दोनों में आप ऊपर में जो कंट्रोल बी लिखा है बोल्ड और इटैलिक का फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं देखें ये कंट्रोल यू जो लिखा है इसके अंदर देखें कोई भी नीचे लाइन नहीं है। अब मैं इसके विड्थ को भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, हाइट को भी बढ़ा देता हूँ ताकि ये बिल्कुल क्लियर नज़र आए, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखें अब ये देखें इसके नीचे कोई लाइन नहीं है अभी। ठीक है, ये बिल्कुल सादा नज़र आ रहा है। अब मैं इसके साथ कंट्रोल के साथ यू जो लिखा है मैंने कंट्रोल प्लस यू, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस यू प्रेस करता हूँ तो देखें एक नीचे हल्की सी एक लाइन आ गई है। ठीक है, ये कहलाती है अंडरलाइन। अगर कोई टेक्स्ट आपको अंडरलाइन करना है तो ये आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो इससे अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको और जो चीज़ें बताता हूँ वो क्या बताता हूँ कि अगर आपने कोई टेक्स्ट कॉपी करना है, जैसे कि ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे शहजाद। ठीक है, मुझे इसको
नीचे 5 बार लिखना है। अब मैं 5 बार लिखने के बजाय बार बार लिखूँ, इससे बेहतर है कि मैं इसको कॉपी कर लूँ। अब मैं कॉपी इसमें कैसे कर सकता हूँ, ये सेल देख रहे हैं आप, सेल के कॉर्नर में देखें ये डॉट आ रहा है, डॉट पे जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो प्लस का साइन बन जाता है। अब प्लस के साइन के ऊपर मैंने यहाँ पे कर्सर को क्लिक करना है और क्लिक करके नीचे ड्रैग करना है। जितना नीचे मैं ड्रैग करता जाऊँगा वहाँ तक ये नाम लिखता आ जाएगा, शहजाद शहजाद शहजाद। ये देखें नीचे तक शहजाद शहजाद लिखा हुआ गया। अच्छा ये क्या हो रहा है, कॉलम की पोजीशन में आ रहा है टॉप टू बॉटम। अब मुझे अगर लेफ्ट टू राइट जाना है रोज की पोजीशन में तो भी यही करूँगा मैं। ठीक है, ये क्या देख रहे हैं आप, ये प्लस का निशान है। अब इस प्लस के निशान को मैं राइट साइड पे खींचता हूँ तो वहाँ पे ये आगे सारी जो जितने भी कॉलम्स रॉज हैं उस पर ये लिख देगा नाम, शहजाद शहजाद शहजाद। ये देखें शहजाद शहजाद इतने लिख दिया है। एक तो ये तरीक़ेकार है कॉपी करने का। दूसरा जो सबको पता होता है आजकल, तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते जाएं, इससे भी कॉपी हो जाता है आपका डेटा। ठीक है, अच्छा एक और शॉर्ट की होती है सेम जो इस्तेमाल की जाती है, वो इस्तेमाल होती है कंट्रोल डी। देखिए वो क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CTRL+D। सेम डेटा जो है कॉपी करता है डाउनवर्ड सेल पे, यानी कि नीचे वाले सेल पे या नेक्स्ट टू द सेल पे आप कह रहे हैं। सेम डेटा कॉपी करता है कंट्रोल डी का फॉर्म। कंट्रोल डी जस्ट नीचे अपने ऊपर वाले डेटा को कॉपी करने के लिए आता है। जैसे ये ऊपर वाली सेल के ऊपर लिखा हुआ है शहजाद, अब मैं यहाँ पे नीचे आके कंट्रोल डी करता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल डी करूँगा तो ये सारे में शहजाद लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये 2-3 तरीके कार हैं कॉपी करने के प्रोसीजर, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा अब एक और चीज़ बताता हूँ, एक्सेल का क्या फ़ायदा है। जैसे कि कोई मंथ है, जनवरी लिखा है मैंने, ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि अगर किसी और चीज़ में काम करता हूँ तो मुझे सारा पूरे जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक मुझे सब लिखना पड़ेगा। जनवरी फेब मार्च अप्रैल ये सब लिखना होगा। एक्सेल की शीट में हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जनवरी लिख के हमने यहाँ पे अब वापस वही जो डॉट नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पे आएँ और अपने कर्सर को लेके जाएँ, प्लस का निशान जैसी है, अब इसको ड्रैग करना शुरू करें। आप जैसे ही ड्रैग करना शुरू करेंगे ये पूरा दिसंबर तक आपका 12 महीने का मंथ के नेम प्रिंट कर देगा। देखें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर तक आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका क्या हो गया, मंथ नेम हो गया, मंथ नेम प्रिंट हो गया। अब अगर आपने अपने यहाँ पे वीक डेज चाहिए, किसी शीट में आप काम कर रहे हो और आपको सारे वीक डेज शो कराने, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सैटरडे लिखें, सेट लिख कर आप फिर वो प्लस वाले निशान पे क्लिक करें और इसको ड्रैग करें नीचे की तरफ, तो ये आपका वीक डेज प्रिंट हो गया। सैटरडे के बाद संडे आ गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। फ्राइडे के बाद अगर इसको नीचे आप ड्रैग करेंगे तो ये दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा, सैटरडे के ऊपर चला जाएगा, जो आपका वीक डेज जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पहुँच जाएगा। ठीक है, वीक डेज़ के अलावा अगर आपने अपनी डेट्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि डेट्स क्या होती हैं 1 से लेकर 30 तारीख तक होती है। अब आप बार बार लिखेंगे, अगर जैसे मैं अभी करूँ 5 तारीख को मैं ये बना रहा हूँ तो मैं 5 की जगह आज मैं फर्स्ट से ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 1 नवंबर 20। अब मैंने जैसे 1 नवंबर 20 लिखा है तो मुझे अब 30 नवंबर यानी कि 31 नवंबर या 30 नवंबर तक का मुझे प्रिंट करना है। तो ये मुझे बार बार लिखने के बजाय मैं क्या इसके डॉट पे क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा नीचे, तो ये पूरे मंथ की, ये देखें यहाँ तक मैं दिसंबर तक करता हूँ तो ये पूरे डेट्स इसने आगे तक प्रिंट कर दी है। अच्छा ये क्या हो रहा है कि 9 नवंबर के बाद 10 नवंबर का यहाँ पे डाटा शो नहीं हो रहा था, जबकि अब मैं कर्सर के सेल के ऊपर ये कर्सर ला रहा हूँ तो ये बता रहा है कि 10 नवंबर है, नीचे वाले पे ला रहा हूँ तो वो 11 नवंबर बताएगा, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। शो ना होने की वजह क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सेल की जो विड्थ है वो छोटी है, इसको हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ मैं तो ये एडजस्ट हो जाती है। विड्थ जैसी बढ़ती है तो देखें डेट आपकी क्लियर शो हो गई है। ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से वाज़ेह हो कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब मैं आपको और क्या बताऊं, और ये है कि अगर आपको कोई काउंटिंग करनी है या सीरियल नंबर आपने प्रिंट करना है, आप बार बार 1 2 करके प्रिंट करें, इससे बेहतर है आपने यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है और आपने इसको 1 लिखने के बाद आपने इसको जो कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग कर देना, तो ये आपके नंबर प्रिंट हो जाएंगे, जैसे 15 नंबर प्रिंट हो गए। ये सीरियल नंबर प्रिंट करने के लिए, अच्छा दोबारा से आपको बताता हूँ, जैसे मैंने 1 लिखा है, ठीक है, 1 लिख के अगर मैं इस प्लस के ऊपर कर्सर ले जाऊं और कर्सर को ड्रैग करूं तो ये सारे पे 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मुझे सीरियल नंबर प्रिंट करना है। सीरियल नंबर प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 1 के ऊपर 1 लिखकर जैसे मैं एंटर करता हूं और मैं सेल के ऊपर यहाँ पे लाता हूं तो देखें एक प्लस का निशान जैसे ही बनता है
मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा। कंट्रोल प्रेस करते ही क्या हो रहा है, प्लस के निशान दो आ गए, एक तो बड़ा आ रहा है, एक छोटा निशान आ रहा है। अब इसका मतलब ये कि अब ये डाटा कॉपी करना शुरू नहीं कर रहा है, अब ये सीरियल नंबर बनाने के पोजीशन पे। जैसे अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखें सीरियल नंबर प्रिंट होना शुरू हो गया। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 14 तक का मैंने ड्रैग किया तो 14 नंबर आ गए। ठीक है, ये सीरियल नंबर प्रिंट हो गया है। और ये सीरियल नंबर प्रिंट हुआ है। डाटा कॉपी जो होता है, जैसे अभी मैं लिखता हूँ डाटा कॉपी, अब मैं यहाँ लिखता हूँ 51। ठीक है, मैं 51 लिखता हूँ तो अब मैं कंट्रोल के बटन को प्रेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधा इस नॉट के ऊपर जो डॉट इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ और कर्सर को यहाँ से मैं क्लिक करके नीचे की तरफ ला रहा हूँ। तो देखें सिंपल डाटा कॉपी हो गया, सारे पे 51 आ गया है। 51 के बाद 52 नहीं आया है। अगर मुझे 52 लेना होता तो मैं कंट्रोल के बटन को प्रेस करता तो 52 आ जाता। अच्छा दूसरा ये मैंने आपको बता दिया, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, 3 4 5, छठा ऑप्शन ये है कि रैंडम नंबर जनरेट करना है आपने। ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट करना है अगर कोई, या आपने कोई टेबल लिखनी है। ठीक है, रैंडम नंबर और कोई टेबल अगर जनरेट करनी है आपने, ठीक है, तो रैंडम नंबर और जनरेट करनी टेबल, तो आपने क्या करना है, जैसे मुझे 3 की टेबल जनरेट करनी है तो मैंने कहा 3 3 1 से 3 और 3 2 से 6 होता है, तो मैंने 6 लिखा है। दो नंबर मुझे लिखने होते हैं। अब जैसे मैंने 3 और 6 लिख दिया, अब मैं इनको दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। इन दोनों सेल को मैंने कर्सर की मदद से इसको सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद ये डॉट का निशान आ गया। इस डॉट के निशान को जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो ये 3 की टेबल जनरेट करना शुरू कर देगा। मैं 10 तक लेता हूँ, देखें 3 1 3 3 2 6 3 3 9, 3 की पूरी टेबल जो है 30 तक प्रिंट हो गई। ऑनवर्ड इसको आप अगर चाहें तो और भी आगे तक जा सकती है ये, यानी कि ये 3 की टेबल्स के उस पर जनरेट होते जाएगा नंबर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इसकी फॉर्मेटिंग भी बता देता हूँ थोड़ी सी, जो कि होम के अंदर ही नज़र आ रही होती है। अब ये देखें ये सारे क्या है, अब जैसे ये रैंडम जनरेट नंबर लिखा हुआ है, ये बहुत आगे चला गया लेकिन मुझे यहीं पे चाहिए। तो इसके होम के ऊपर यहाँ पे आप देखें एक रैप टेक्स्ट होता है। रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि ये आपके सेल को जो है, सेल की जो हाइट है उसको बढ़ा देता है और आपके सेल के अंदर आपके टेक्स्ट को ले आता है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो देखें सेल की ये देखें यहाँ से यहाँ तक की हाइट बढ़ गई है और ये कंटेंट जो है सारा मेरा इसी के अंदर आ गया है, एक सेल के अंदर। ठीक है, अब ये तो आ गया है। ठीक है, ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सारे नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इसको और सेंट्रलाइज और अच्छा करने के लिए मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ये देखें ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको मिडल अलाइन कर ले। मैंने इसको मिडल अलाइन किया, ठीक है, और सेंट्रलाइज कर लिया सारी चीज़ों को, तो ये सेंट्रलाइज हो गया है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे इसके ऊपर टेबल बना सकते हैं। अब जैसे मैं इसको पूरे डेटा को टेबल बनाना चाहता हूँ तो ये देखें यहाँ टेबल का ऑप्शन दे रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर बन जाएगा। यहाँ पे ऑल बॉर्डर किया मैंने, देखें सारी साइड पे बॉर्डर बन गया, अच्छा लग रहा है। अब इसको आप अपने तरीके से और भी कर सकते हैं। यहाँ बॉर्डर की बहुत सारी वेराइटीज़ है। अब मैंने इसको क्या किया, बाहर से मैंने क्या किया, मोटे बॉर्डर कर दिए ताकि आउटसाइड से लेयर बना दिए, और इन साइड के जो है मैं डॉटेड बॉर्डर बना देता हूँ ताकि वो अच्छा लगे। इसको करने का तरीका ये भी होता है कि यहाँ से मैं लेफ्ट क्लिक करके फॉर्मेट सेल करूँ। फॉर्मेट सेल करते ही जैसे मैं फॉर्मेट सेल क्लिक करूँगा तो ये पूरे बॉर्डर्स के ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पे ये बॉर्डर का ऑप्शन आ गया, ये डॉटेड वाला ऑप्शन आ रहा है। मैं डॉटेड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके और इनसाइड कर देता हूँ और ये मैं ओके करता हूँ। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये एक टेबल टाइप का ये बन गया है। हाँ, आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट चीज़ों के साथ। आज इसमें अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।